માં ડિસ્ટ્રિક્ટ હબ ફોર એમ્પાવરમેન્ટ વિમેન દીવ અને ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટીના સહયોગથી બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ ઝુંબેશ હેઠળ કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમ CHC ઘોઘલા ખાતે દીવ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ સાથે યોજાયો, જેમાં ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટીના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ડોક્ટર નિયતિ પાંડે મેડમ અને નંદિતા ગુગનાની મેડમ ખાસ ઉપસ્થિત રહી અને જેન્ડર સેન્સિટાઇઝેશન ટ્રેનિંગ અંતર્ગત કોલેજના વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી. આ પ્રસંગે ડેપ્યુટી કલેક્ટર શિવમ મિશ્રા સાહેબ, સ્વાસ્થ્ય અધિકારી ડોક્ટર કાસિમ સુલતાન, CDPO ગાયત્રીબેન જાટ, CDPU મૈત્રીબેન ભટ્ટ ઉપસ્થિત રહ્યા. Secondly, ma'am, you're saying the adultery case in which the husband is married to this lady, but now has gone and married somewhere else. अब वो second जो marriage है उसका तो कोई validity नहीं, right? मैंने तो यही बताया. अब ये जो lady है, what does she want? Does she want divorce or she wants him to come back? No, she doesn't want to come back. She is like, I will stay with my in-laws house. I will stay at this place, and we have to pay my maintenance. तो आपको बच्चों के लिए भी मेंटेनेंस करना होता है, ओल्ड पेरेंट्स के लिए भी. बच्चों के लिए तो ऐसा है कि अगर डॉटर है, सन है तो 18 साल तक जब तक नहीं होता उसका स्कूल फीस सब आपको हेल्प करना है. और बेटी की तो जब तक शादी नहीं होगी, द फादर का ड्यूटी है टू मेंटेन हर. एंड so my limited one suggestion would be to you get in touch with DALSA, your legal services authority here, have good relations with them, and all cases should go to them because they will immediately know what to do. And like this lady was saying, जिनके foreign चले गए हैं, do they have any? Does she have registration certificate? Marriage registration में I need to. अरेस्ट वारंट या समन्स है तो वो वहाँ की कोर्ट इम्प्लीमेंट करेगी, तो वहाँ की कोर्ट मांगेगी कि क्या वो पत्नी है क्या, तो उसके लिए उसको मैरिज सर्टिफिकेट. That I will check. अभी तो हमने तो ये मोटिवेट किया है कि कोई बात नहीं, वो जब आएंगे तब हम बात करेंगे. अभी आप प्रेग्नेंट है, आप अपने बच्चे का और अपना ध्यान रखें. But at the very least, if he's not giving emotional support, he should give her financial. That is also not a point. So that is a discussion they have to decide. But जो भी है, they should go to legal services authority and she should file for immediate. Realized कि कितना इम्पोर्टेंट है मैरिज रजिस्टर करना, कि आगे कुछ भी इशू आ सकता है, यू नेवर नो क्या इशू है. अब डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, दोनों हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ नहीं रहना, दोनों इकट्ठे कोर्ट जाएंगे. अब इसमें बहुत जरूरी कोर्ट क्या करता है कि पहले आप गए, आपने अर्जी लगाई, कोर्ट आपको हमेशा मीडिएशन के लिए भेजेगा. कोई भी डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स होती हैं, आप केस करें या दोनों इकट्ठे जाए, पहले आपको कोर्ट हमेशा मीडिएशन में भेजेगा कि बैठिए, बात करिए और देखिए कि बात सुलझ सकती है कि नहीं. अब मीडिएशन का एक और फायदा है, बहुत शादियां ऐसी होती हैं जो शादी के पहले 2 साल में ही शादी टूट जाती है. तो उसमें लड़ाई सिर्फ पता क्या होती है कि शादी पे जो खर्चा हुआ है वो वापस दो और हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना. तो उसमें क्या होता है, सपोज वाइफ डिवोर्स फाइल करती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, वो क्रूअल्टी का केस लगा दिया. मीडिएशन में गए, मीडिएशन में दोनों बैठे, उन्होंने कहा अच्छा शादी में 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ है लड़की की साइड से. तो लड़के वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, आप 3 लाख कह रहे हो, हमें तो लगता है कि सिर्फ 2 लाख हुआ है, 2.5 पे सेटल करते हैं, हम आपको 2.5 लाख देते हैं और आप ये केस हटा लो और हम दोनों इकट्ठे म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने चले जाते हैं. अब म्यूचुअल कंसेंट में क्या होता है, आप जब डिवोर्स लेने जाएंगे, आप पहले साइन करेंगे, फिर 6 महीने वो आपको वेट कराते हैं. 6 महीने के बाद दूसरा साइन होगा. अगर इस 6 महीने में कभी भी आपको लगे कि नहीं मुझे डिवोर्स नहीं लेना, तो आप पीछे हट सकते हैं. अगर एक भी पति या पत्नी पीछे हट गया तो ये म्यूचुअल कंसेंट हट जाएगा. कंसेंट मतलब क्या होता है, परमिशन लेना, और म्यूचुअल मतलब होता है दोनों, कि दोनों की परमिशन है डिवोर्स के लिए. तो अगर एक ने भी पीछे कर ली तो ये हट जाएगा. अब वो 6 महीने का टाइम क्यों देते हैं? 6 महीने का टाइम 2 रीजन से देते हैं. एक तो कि भाई अगर कोई लड़ाई हुई है तो इंसान शांत होके शांति से सोचे, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि 6 महीने तुम एक डिवोर्सी की तरह रह के देखो कि क्या तुम रेडी हो अकेले रहने के लिए. क्योंकि आप सब अभी छोटे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि अगर किसी का डिवोर्स होता है बहुत ही स्टिग्मा अटैच्ड होता है, लोग बहुत ही अलग तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं. तो 6 महीने कोर्ट आपको कहती है कि आप देखो कि आपको अकेले ऐसे रहना है. अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ ये तो बेहतर है रोज की लड़ाई से,
तो आप लोग डिवोर्स ले सकते हैं, ठीक कर सकते थे। मुस्लिम्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था अडॉप्शन का, लेकिन अब एक नया एक्ट आया है, JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसके तहत हर कोई अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन कुछ रूल्स हैं। अच्छा, क्या सिंगल पेरेंट अडॉप्ट कर सकते हैं? सिंगल, राइट? सिंगल पर्सन कैन ऑल्सो अडॉप्ट। जरूरी नहीं है कि आप मैरिड हो, सिंगल पर्सन कैन ऑल्सो अडॉप्ट। सिर्फ एक रूल है कि आप में और वो जो बच्चा आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें 25 साल का डिफरेंस होना चाहिए उम्र में। ये क्यों है? ये रीजन ऐसा क्यों है कि 25 साल का डिफरेंस होना चाहिए? क्यों है? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। हाँ, देयर आर मेनी थिंग्स। वन, वो बच्चा भी उस पेरेंट को एक्सेप्ट करे। दूसरा कि अगर मैं एक लेडी हूँ, आई एम अ सिंगल पेरेंट एंड आई एम अडॉप्टिंग, तो ताकि वो एज डिफरेंस रहे, सो दैट देयर इज नो अट्रैक्शन ऑफ एनी काइंड। तो उस बच्चे को सेव करने के लिए फ्रॉम एनी हरासमेंट ये एज डिफरेंस माना जाता है। अब अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल मैन कैन नॉट अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड। सिंगल मैन कैन ओनली अडॉप्ट अ बॉय 25 इयर्स के एज डिफरेंस पे। बट गर्ल सिंगल फीमेल है तो आप बच्चे को लड़का या लड़की अडॉप्ट कर सकते हैं।